आपको एक बार एसएमएस आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर का पीडीएफ उनके पास पहले आ चुका था। एग्जाम से पहले पेपर आ गया। एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था। इस बार एडिक्विटी जो कंपनी है वो क्वेश्चन को पिक करवा रही है क्वेश्चन बैंक से एआई के थ्रू। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का कोई सिलेबस में नामो निशान नहीं, उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 बच्चों के साथ सिस्टम बंद हो गए थे, फिर उनको रीअसाइन करा गया। इन्विजिलेटर खुद मोबाइल चलाते रहते हैं और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। 31 जुलाई 2025 दिल्ली की सड़कों पे एक ऐसा सीन जिसे देख के पूरे देश का दिल दहल गया। टीचर और स्टूडेंट दोनों न्याय की मांग के लिए सड़क पे उतर आए। उन स्टूडेंट्स के बारे में आप एक बार खुद सोचो जिनके हाथों में अभी बुक होनी चाहिए, लेकिन उनके हाथों में बुक नहीं, उम्मीद की एक मसाल थी, लेकिन बदले में उन्हें मिलती है लाठी चार्ज और गिरफ्तारी। फिर टीचर्स की तस्वीर देख के पूरे देश का माहौल सा हिल गया। नीतू मैम का एक घायल हाथ सिर्फ चोट नहीं, एक सिस्टम का बहुत बड़ा अनह्यूमन बिहेवियर था। संजीव सर और अभिनय शर्मा, इन दोनों को भी पुलिस के डंडों का सामना करना पड़ा। ये चोट सिर्फ शरीर पे नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के सपनों पर था। उस शाम हर माँ बाप की उम्मीद को चोट पहुंचाई गई। ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था, ये सिस्टम के खिलाफ एक चीख थी। एसएससी का पहले एग्जाम टीसीएस जैसी ट्रस्टेड कंपनियां लेती थी, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी कंपनी को दे दी गई है जिसका कुछ पता ही नहीं। कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ तक कहना है कि एग्जाम जो है गाय के तबेले में कंडक्ट कराया जा रहा है। 18 से 19 साल की इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाली लड़कियों को इन्विजिलेटर बनाया गया है। कई केंद्रों पे ऐसा दृश्य देखा गया है जहाँ पे इन्विजिलेटर खुद रील बना रहे हैं। फुल अटेंडेंस मात्र 45% रहा। इनका कहना है कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है एग्जाम देने के लिए। गवर्नमेंट ने सारा ब्लेम स्टूडेंट्स पे ही डाल दिया, लेकिन रियलिटी ये है कि सेंटर इतना दूर भेज दिया गया कि वहाँ पे स्टूडेंट्स का पहुँचना ही मुश्किल हो गया। भागलपुर, मुजफ्फरपुर के स्टूडेंट्स को गाजियाबाद भेज दिया गया। नवादा और जहानाबाद के छात्रों को मेरठ भेज दिया गया। एक बार आप खुद सोच के देखो, क्या भारतीय रेलवे 15 दिन में किसी का भी टिकट कंफर्म कर सकती है? ये बात बिल्कुल सत्य है कि भारतीय रेलवे का सिस्टम इस टाइम पे इतना ज्यादा फ्लॉप है कि वो 15 दिन पहले किसी का टिकट कंफर्म कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स 24 आवर्स ट्रेवल करके थके हारे पहुंचे वहाँ पे। स्टूडेंट्स के लिए कावड़ यात्री और सावन की भीड़ ने और ज्यादा सिचुएशन खराब कर दिया। एक और बात, रेलवे इज द ओनली डिपार्टमेंट जिसके पास कस्टमर भरे हुए हैं, इसके बावजूद भी लॉस में ही है। और इस नाकामी की वजह से कई बार स्टूडेंट्स का फ्यूचर दांव पे लग जाता है। मेरे अकॉर्डिंग ये सब कुछ प्लांट षड्यंत्र का हिस्सा था। मौसमी बेरोजगारी की तरह सरकारी बेरोजगारी पैदा की जा रही है। सेंटर इतना दूर भेजा गया कि स्टूडेंट्स पहुंच ही नहीं पाए। गवर्नमेंट फिर कहती है 55% स्टूडेंट्स नॉन सीरियस हैं। रियलिटी ये है कि जानबूझ के स्टूडेंट्स को इन सब चीजों में फेल किया जा रहा है। स्टूडेंट्स कहते हैं हम हारे, पर गलत नहीं थे। इवन अभिमन्यु लॉस्ट इन चक्रव्यूह, पर ही वाज नॉट गिल्टी। आज का सिस्टम वही चक्रव्यूह रच रहा है। स्टूडेंट और टीचर बार बार उसी जाल में फंस रहे हैं। लेकिन हार का मतलब अयोग्यता नहीं होता। नीट में भी धांधली हुई, आवाज उठाई गई पर दबा दी गई। बच्चों के मोबाइल छीन लिए गए ताकि प्रूफ ना मिल सके। सीसीटीवी और नार्को टेस्ट की डिमांड रिजेक्ट कर दी गई। 2017 से लेकर 2025 तक वही कहानी बार बार रिपीट हो रही है। हर बार सीबीआई जांच का दावा, लेकिन कोई सुधार नहीं। एक बात सुन के आपको भी बहुत शौक लगेगा, लड़कियों को दूर दराज सेंटर भेजे गए। उनके लिए बाहर सफर करना भी मुश्किल था, बट सिस्टम ने उनकी सेफ्टी की कोई परवाह नहीं की। परिवार डर के बावजूद लड़कियों को भेजने के लिए मजबूर था। ट्रेवल का खर्चा और यात्रा ने और हालत को बिगाड़ दिया। इन्हीं सभी कारणों से कई विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया पे कहानी के माध्यम से दुनिया को सच बताने का प्रयास किया। लेकिन सवाल यही उठता है, क्या यह आवाज सरकार तक पहुंचेगी या फिर सिर्फ डिजिटल शोर बनकर रह जाएगी? कई स्टूडेंट्स का यहाँ तक कहना है कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं कि हम किसी दूसरे स्टेट में बार बार जा सकें। कईयों ने बताया कि हमारा जो ट्रेन का टिकट था वो वेटिंग लिस्ट में ही रह गया, कंफर्म ही नहीं हुआ। जनरल डिब्बे में भर के 24 घंटे से 36 घंटे किसी दूसरे स्टेट में जाने के लिए यात्रा करना आसान नहीं। कुछ छात्र तो रास्ते में ही बीमार पड़ गए और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो एग्जाम सेंटर तक ही नहीं पहुंच पाए। और जो स्टूडेंट एग्जाम सेंटर पे पहुंचे, उनका कहना है एग्जाम सेंटर का कंडीशन ऐसे था जैसे कोई गोदाम हो। कहीं टैबलेट टूटी हुई, कहीं डेस्क टूटा हुआ, कहीं तो पंखा ही नहीं था। कई विद्यार्थी जो परीक्षा देने के लिए आए थे उनको बैठने का जगह तक नहीं मिला। सेंटर पे बार बार लाइट कट रहा था। छात्रों का कहना है ये कोई परीक्षा नहीं था, ये हमारे मेहनत और हमारा इंसल्ट था। कई स्टूडेंट तो ऐसे थे जो किसी दूसरे स्टेट से पेपर देने के लिए गए थे और जाते ही सेंटर के बाहर उन्हें एक नोट मिला कि आपका जो एग्जाम है वो बाद में कराया जाएगा। और एक बार आप ही सोचिए, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि किसी से उधार पैसे मांग के लाए रहते हैं कि चलो भाई हम जाते हैं सेंटर पे एग्जाम दे के आएंगे तो बाद में कुछ करके आपको हम पैसे दे देंगे। और इन सबसे परेशान और उदास छात्र जब अपनी आवाज उठाने निकले सड़कों पे तो पुलिस ने उन पे लाठी चार्ज कर दिया। लड़कियों को घसीटा गया, शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया, भीड़ में भगदड़ मचाई गई, फिर भी छात्रों की आवाज नहीं टूटी। अभी तक इस मुद्दे पे किसी मिनिस्टर ने स्टेटमेंट तक नहीं दिया और यहाँ तक कि कई बड़े मीडिया चैनल इन सब चीजों पे भी शांत रहे। सभी छात्रों को लगा कि उनकी लड़ाई सिर्फ अकेले है, बट सोशल मीडिया ने उन्हें ताकत दी। पीपल सेड तुम अकेले नहीं हो, सिस्टम इतना पावरफुल और स्टूडेंट्स इतने होपलेस। ट्रांसपोर्ट से लेके एडमिनिस्ट्रेशन
ग्रेजुएशन तक सबने धोखा दिया। स्टूडेंट सेड हमें चक्रव्यूह में फंसा दिया गया है। एग्जाम एक जंग बन चुकी है और इस जंग में बच्चे ही नहीं उनके सपने भी घायल हो रहे हैं। सरकारी ऑफिसर छात्रों का मजाक उड़ा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रूफ दिखाओ और बेचारों का मोबाइल पहले ही छीन लिया गया है तो प्रूफ कहां से लाते। बावजूद इसके स्टूडेंट्स ने डिमांड किया कि नार्को टेस्ट या फिर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखा दो, लेकिन इसको भी गवर्नमेंट के द्वारा ठुकरा दिया गया। सिस्टम ने स्टूडेंट्स के लिए हर एक रास्ते बंद कर दिए। क्या सरकार बताएगी कि इतने छात्रों का भविष्य क्यों बर्बाद किया जा रहा है? क्या दोषी कंपनियों पर केस होगा या फिर ये मामला भी फाइलों में दबा दिया जाएगा? देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन जवाब नहीं। देखो ये कहानी सिर्फ एसएससी की नहीं, हर उस छात्र की है जो किसी सपने को देखता है। ये लड़ाई डिग्री की नहीं भविष्य की है। हर छात्रों के दिल में एक सवाल गूंज रहा है, क्या हमें कभी न्याय मिलेगा? और जवाब हम सबको मिलकर लिखना होगा।